रॉयल एनफील्ड के मैट मॉडल्स में सबसे बड़ा सवाल रहता है उसकी मेंटेनेंस। पेंट को कैसे मेंटेन करें, बाइक को कैसे मेंटेन करें। एंड आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं और हम जा रहे हैं अपनी बाइक का फर्स्ट वॉश कराने। सो गाइज, ये है मेरी बाइक का फर्स्ट वॉश, जिसके लिए मैं आया हूँ द डिटेलिंग स्क्वायर, जो है पीर मुशल्ला में। इसमें मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे सेरामिक कोटिंग, ऑडियो सिस्टम, पीपीएफ मॉडिफिकेशन, ग्राफीन कोटिंग। पर आज हम यहाँ पे आए हैं एक बेसिक वॉश करवाने। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे क्या चार्जेस पड़ेंगे एक बेसिक वॉश के। भैया, बाइक की वॉशिंग करवानी है, क्या चार्जेस पड़ जाएंगे? तो चलिए गाइस, करवाते हैं अपनी बाइक की वॉशिंग। तो गाइज, ये है यहाँ पे इनका सेटअप वॉशिंग के लिए। अगेन अगर प्राइस की बात करें तो 150 रुपीज में कंप्लीट वॉश हो जाएगा। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर नॉर्मल वाटर स्प्रे मारा जा रहा है ताकि जो भी डर्ट है, जो भी कीचड़, मिट्टी, जो कुछ भी लगा हुआ वो सब उतार दिया जाए। एंड उसके बाद इसको प्रॉपरली क्लीन किया जाएगा। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी बाइक पे डी ग्रीसर लगाया जा रहा है ताकि जो भी ग्रीस के स्पॉट्स हैं, ग्रीस के निशान है, वो सब हट जाएं एंड बाइक का एक फिर से प्रॉपर फ्रेश लुक आ जाए। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, डी ग्रीसिंग के बाद, इसको वॉश करने के बाद सारे ग्रीस के निशान हट चुके हैं। इंजन के फिन्स, इंजन के सारे ब्लैक पार्ट्स में फिर से वो शाइन वापस आ गया। अब बाइक पर प्रॉपर फोम स्प्रे किया जाएगा ताकि बाइक को अच्छे से साफ किया जा सके। इसके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, भाई ने बॉटल में शैम्पू डाला हुआ है, पानी ऐड करा है ताकि प्रॉपर फोम स्प्रे कर सके। अब बाइक को एक साफ कपड़े से साफ किया जा रहा है ताकि जो भी गंदगी है वो सारी हटा दी जाए।
बाइक वॉश हो गया है कंप्लीट। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको एक सिंपल माइक्रो फाइबर क्लॉथ से साफ किया जा रहा है। अब जितने भी मैट फिनिश बाइक ओनर्स हैं, उनके लिए एक सजेशन ये रहेगा, कभी भी अपनी बाइक के ऊपर किसी भी तरह का वैक्स या पॉलिश ना लगाइएगा, क्योंकि उससे आपका एक ग्लॉसी फिनिश आ जाएगा जो आपको अपनी मैट बाइक पे नहीं चाहिए। मैं अपनी बाइक पे किसी भी तरह का वैक्स नहीं लगाता हूँ, क्योंकि एक सिंपल वाटर वॉश या शैम्पू वॉश से आपका बाइक पूरी तरह साफ हो जाएगा एंड आपको जो लुक चाहिए, जो आपको फिनिश चाहिए, वो सिर्फ एक सिंपल वाटर वॉश से भी आ जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो बहुत लोग करते हैं। लोग अपनी बाइक के टायर्स पे पॉलिश लगा लेते हैं। पॉलिश टायर्स पे नहीं लगानी है गाइस। जो पॉलिश है वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करती है, जो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर देती है। अब सपोज कीजिए आपने लीन किया एंड टायर पे पॉलिश लगा हुआ है, तो आपका बाइक स्लिप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर एक्सेस लिक्विड पॉलिश है, क्योंकि टायर बहुत तेज घूमता है, तो वो साइड वॉल पे जाता है, वहां से आपके ब्रेक डिस्क या पैड्स पे जा सकता है, जिससे ब्रेक फेलियर हो सकता है। सो इन शॉर्ट, आपको अपनी बाइक के टायर्स पे पॉलिश नहीं लगाना है। सो गाइस, मेरी बाइक की वॉश हो गई है कंप्लीट। अपना ओपिनियन करूं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द सर्विस दैट आई हैव गॉट हियर। अब अगर सम अप करूं बाइक को मेंटेन कैसे करना है, तो 2 या 3 पॉइंटर्स हैं जो मैं कवर करूंगा। सबसे पहला, इस बाइक पे एक नॉर्मल लैमिनेशन भी काम कर जाएगी। आपको पीपीएफ की ज़रूरत नहीं है, ये एक मैट फिनिश बाइक है, ग्लॉसी बाइक नहीं है। दूसरा, इसको वॉश करना है तो सिंपल सोप वाटर या शैम्पू वाटर से साफ कीजिए। किसी भी तरह का वैक्स, किसी भी तरह की पॉलिश नहीं लगानी है, नहीं तो मैट फिनिश की जगह ग्लॉसी फिनिश आपको आ जाएगा। तीसरा, लैमिनेशन 6 से 8 महीने बाद चेंज करवा लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका बाइक भी मेंटेन रहेगा एंड बाइक अच्छे से चलेगा भी। एंड वॉश कराते रहिए, बाइक को मेंटेन करना उतना चैलेंजिंग नहीं है। So guys, again, I am at Detailing Square Peer Mashallah, and thank you for watching the video. Please click on the subscribe button, press the bell icon, and help me get more content to you guys. Thank you and ride safe.